जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज के वीडियो में हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा श्रवण करवाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। जिस प्रकार से मासों में मास उत्तम मास कार्तिक मास है, माघ मास है, वैशाख मास है, उसी प्रकार से सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और जो एकादशी है वो एकादशी हर मास में 2 आती हैं और दोनों ही तिथि इतनी पवित्र मानी गई हैं। जो भी भक्त एकादशियों का उपवास करता है उनको अत्यंत ही फल की प्राप्ति होती है, यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो है पुत्रदा एकादशी। जिस घर में किसी के संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र का अभाव है, उस घर में उनके पितर भी रो रो करके पिंडदान लेते हैं। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि कम से कम 2 नहीं 1 संतान तो घर में जरूर होना आवश्यक है, जो कि समय आने पर पुत्र पिंड प्रदान कर सके। तो आइए इसी से संबंधित पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा हम श्रवण करवाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बतलाइए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जिसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। वह निपुति होने के कारण हमेशा चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो करके पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा के भाई बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी को कोई संतोष नहीं था। अतः राजा को अपने भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में संतान न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप जाना उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ करके वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में ये देखा कि मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के
और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर के राजा विचार में लग गया, राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने इतने यज्ञ कर्म किए हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाए हैं, उनकी आत्मा को तृप्त किया है, फिर भी मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी होकर पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर के बाद में राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा वहाँ पर सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके प्रणाम किया और राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो, किस कारण से तुम्हारा यहाँ पर आगमन हुआ। तब राजा ने उन मुनियों से पूछा कि हे महात्मन, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हुए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तब राजा की बात सुनकर के मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तत्पश्चात राजा के वचन सुनकर के मुनि इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत नियम पूर्वक अवश्य करना, ताकि भगवान की असीम कृपा होगी और आपके घर में पुत्र रत्न जन्म लेगा। मुनियों के वचन सुनकर के राजा ने उस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस चला गया। कुछ समय बीतने के बाद में रानी गर्भवती हो जाती है और 9 मास के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो मैंने तुम्हें पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का जो महात्म्य सुनाया है, और जो भी भक्त इस एकादशी के व्रत को करता है, जो कोई निसंतान होता है तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, और जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, चाहे वो एकादशी का व्रत करे या न करे, उसको भी उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज की एकादशी का महात्म्य की कथा हम यहीं विराम करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।